नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। होपफुली आप सभी स्वस्थ ही होंगे। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि जो इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, तो अब मैं आपको बता दूं, आपके लिए गुड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 में लागू हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा, सर क्या ये इसके आने से क्या क्या चेंजेस हैं, तो क्या जो बोर्ड की क्लासेस, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में होंगे इस बार के नहीं होंगे। तो इसी वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी ऑन कर लें। तो मैं बता दूं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो पहले 5 हैं, ठीक है, जो पहले 5 जैसे आपकी नर्सरी होती थी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, ये पहले 5 स्ट्रक्चर में आ गए। उसके बाद जो 3 है नेक्स्ट, वो है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर नेक्स्ट जो 3 है वो आपका सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। अब आगे 4 क्या है? 4 है आपका नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। मैं आपको बता दूं कि पहले पहले क्या होता था कि आपका एट्थ में भी बोर्ड होता था, आपका 10th का भी होता था, 11th का भी होता था और 12th भी होता था बोर्ड आपका। लेकिन इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके जो एग्ज़ाम होने हैं बोर्ड के, वो सिर्फ 12th के ही होंगे। आपका 8th का कैंसिल हो चुका है न्यू एजुकेशन के तहत। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे कि इस बार 2023 में जो फॉर्म फिल हो चुके हैं, इस बार जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें बोर्ड होगा या नहीं होगा, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इससे बता दें कि आगे नेक्स्ट क्या होगा, 2024 के बाद क्या होगा। न्यू एजुकेशन के तहत 8th का आपका बोर्ड नहीं होना, 9th का होता भी नहीं था, वैसे 10th का नहीं होगा, 11th का भी नहीं होता, डायरेक्ट सिर्फ 12th का ही बोर्ड होगा। बाकी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होने वाले। तो मैं आपको बता दूं, अगर जैसे 8th से आप पास होके 9th में जाओगे तो आगे सेमेस्टर्स का हो जाएगा। आप सेमेस्टर कैसे, जैसे आप सुनते होंगे क्योंकि आपके जो छोटे बड़े हैं जो ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, बड़े हैं आपसे जो ग्रेजुएशन में हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके जो ईयर्स होते हैं वो सेमेस्टर के वाइज जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फिर नेक्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर, वैसा ही आपका सिस्टम होने वाला है। अब आप 9th में जाओगे तो आपकी 2 सेमेस्टर हो जाएंगे। फिर आप 10th में जाओगे, नेक्स्ट 2 सेमेस्टर, मतलब 4 सेमेस्टर हो गया। ऐसे चलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। एट्थ कहाँ चले जाएगा आपका, 12th तक आपका 8th सेमेस्टर हो जाएगा। और इस पर हमने पहले ही विचारधारा की हुई है। अब ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया भी हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे आएगी, और आज फिर विचारधारा कर रहे हैं और आज लागू भी हो चुकी है ये इंडिया में। NEP 2024 से लेके अभी आपको मैं बता दूं, जो अभी आपके 8th के, 10th के, जो 11th का वो बोर्ड होगा नहीं होगा कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चनिंग यही पूछ रहे हैं, सर ये हमें बताओ, ये हमें डाउट है। तो मैं उनको बता दूं, आप मेहनत करो, स्टार्ट मेहनत करो, क्योंकि ये अगली बार है ना कि इस बार। इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं। ये मत सोचना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो इस बार नहीं होगा। ये न्यू एजुकेशन अगली बार के, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, ना कि इस साल के लिए। अब आप बोलोगे सर 2024 में तो हमारे एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन आप किस सेक्शन में पढ़े तो इस सेक्शन में ना आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो हो फिल हो चुके हैं। और जो ये अब आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे वो होने ही होने हैं, किसके, 8th, 10th और 11th की बात कर रहा हूँ। 12th के तो होने ही होने हैं, उनके कोई चांसेस नहीं है। बाकी मैं बता दूं, इसमें एजिस में भी कुछ डिफरेंस आए हैं। अगर आप नर्सरी में अगर आप एक चाइल्ड बिठाना चाहते हैं तो उसकी जो एज है वो 4 साल होनी ही चाहिए। वैसे ही अगर आप फर्स्ट क्लास में बिठाना चाहते हैं तो 7 साल का होना ही चाहिए। इस तरह से अगर आप 10th पास करते हैं तो 16 साल का होने चाहिए, और अगर आप जैसे 12th पास करेंगे तो 18 ईयर के होने ही चाहिए। ये मस्ट है, ये आपको जो एज है चाहिए न्यू एजुकेशन के तहत। और बता दूं, बाकी होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस बार बोर्ड होना है कि नहीं होना। अगर आप कहीं किसी न्यूज़ में सुन रहे हो कि जो आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम इस बार नहीं होंगे, तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए जो अपनी किताबें हैं वो खोलनी है, पढ़ो,
क्योंकि ये आपके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, नेक्स्ट बार न्यू एजुकेशन हुई वो भी क्या होगा, वो भी क्या पता आप नर्सरी से स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या डायरेक्ट 9th में लागू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो 8th से ही स्टार्ट होगी और आगे जो जितने भी बैचेस हैं उनके बोर्ड होंगे ही होंगे इस बार। बाकी देखते हैं नेक्स्ट ईयर जब लागू हो जाएगा तो देख लेते हैं। बाकी मैं बता दूं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, अगर वो डायरेक्ट 10th में जा रहा है तो उसकी तो एज में डिफरेंस आएगी, क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पे बेस नहीं है। तो ये 8th क्लास से ही स्टार्ट होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। होपफुली आप समझ गए ही होंगे कि जो अभी इस जो 8th में पढ़ रहे हैं उनके लिए, वो नेक्स्ट सेक्शन के लिए वो बोर्ड को उनको क्लियर करना है बोर्ड का, चाहे 10th की हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। लेकिन जो 7 से 8th जा रहे हैं उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी। फिर उनके लिए सेमेस्टर आ जाएंगे और उस सेमेस्टर में एग्ज़ाम किस बेस पे आएंगे। तो मैं बता दूं आपके लिए 50% जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उस एग्ज़ाम में और 50% आपका सब्जेक्टिव होगा। तो इसलिए वो जो रट्टा लगाते हैं छोड़ दो इस बार, क्योंकि समझोगे तभी तो ऑब्जेक्टिव हो पाएंगे, तभी सब्जेक्टिव हो पाएंगे। तो फिर बात करते हैं कि आपकी चेंजेस क्या है, क्या सब्जेक्ट में कैसे चेंजेस आए, इसमें फ़ायदा कैसा होगा बच्चों को। तो मैं बता दूं, फ़ायदा इस तरह से होगा कि जैसे आप 9th में जाते थे तो आपको हिंदी नहीं आती थी, हिंदी या मैथ नहीं आती थी। लेकिन अब न्यू एजुकेशन के तहत अब 9th में जा रहे हो तो आप अपने सब्जेक्ट अपने खुद के चूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद है, जिसमें जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है वही चूज़ करो और वही पढ़ो न्यू एजुकेशन के तहत। जैसे मान लो कि कुछ बच्चों को साइंस नहीं आती थी, कुछ बच्चों को मैथ नहीं आता था, कुछ बच्चों को हिंदी नहीं आती थी, तो वो एक सब्जेक्ट में अटके रहते थे। तो वो नहीं है, अब ऐसा नहीं है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते, जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि कैसे वो सब्जेक्ट चूज़ करते थे, वैसा ही आपका सिस्टम होने वाला है न्यू एजुकेशन के तहत। बाकी और इसके बारे में बता दूं, जो 5th से, जैसे 3rd से 4th 5th, इस जो तीसरी सीरीज़ में हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी लैंग्वेज ही जो मदर टंग है उनके विलेज में बोली जाती है वो भी पढ़ाई जाएगी। चाहे आपकी पहाड़ी डोगरी हो, जम्मू वालों की पंजाबी हो, बिहारी हो, इस तरह से आपकी ये लैंग्वेज भी आपको पढ़ाई जाएगी। ये न्यू एजुकेशन आने से बच्चों को काफ़ी नॉलेज होगी और काफ़ी फ़ायदा होने वाली है। इवन प्रॉफिट नहीं होंगे, कुछ बच्चों को लॉस भी होगा, क्योंकि एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो ओल्ड सिलेबस है जो सीबीएसई बोर्ड में अंडर में आते थे उनके लिए नुकसान होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जो आपकी पता है कि आपको जो स्किल्स हैं, जो लैंग्वेज हैं वो चेंज होने वाली हैं और कुछ इसमें जॉब में डिफरेंस आने वाले हैं। जो न्यू एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स होंगे वो ज़्यादा नॉलेज होंगे दैन ओल्ड सिलेबस से। बाकी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो बाकी अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई सजेशन है क्या होनी चाहिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या नहीं होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारे कमेंट सेक्शंस हम आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑल जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन इन्फो। धन्यवाद।